हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जा रहे हैं सल्फर पॉन्ड और आप देखिए कैसे रहती है हमारी ये आउटिंग। तो अब हम लोग सभी लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली है। और ये प्रमन है, पता नहीं क्यों ये शर्मा रहा है आप लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हम 9 लोग हैं टोटल और हम सभी लोग टू व्हीलर से जा रहे हैं। और 11:30 ऑलमोस्ट हमें हो चुके थे मॉर्निंग के। तो धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन हमें डिसीज़न लेने में थोड़ा हमने टाइम लगा दिया है। बट फाइनली फिर हम लोगों ने डिसीज़न ले लिया है। तो हम लोगों में से 2 लोग जा रखे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए वो हमें गाइड कर रहे थे। तो कहीं पे वो आगे पीछे, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग एक साथ ही निकलना प्रेफर कर रहे थे। तो पापा और प्रमन बाइक से हैं, दीदी और दीपू स्कूटी से है, मैं और मेरे हस्बैंड भी स्कूटी से हैं, बॉबी और उसका दोस्त जो कि मेरा भाई है वो भी स्कूटी से है। तो हम सब लोग निकल चुके हैं मालदेवता की तरफ। और ये आज हमें एक नई जगह सल्फर पॉन्ड, जो कि हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम ही हम जाएंगे वहाँ पे, हमारे लिए नई जगह है वो। तो वहाँ पे वो हमें लेकर जा रहे हैं। वो काफ़ी दूर है हमारे घर से, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता तो उसने बताया है। अब देखते हैं हम कितने देर में पहुँचते हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी रायपुर क्रॉस करके मालदेवता की तरफ हम लोग चले गए थे। धूप बहुत तेज़ थी, हमें ऐसा लग रहा था कि बस हम जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच के हमें ठंडा पानी मिल जाए नहाने के लिए। तो हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग कहीं कहीं पे आगे पीछे हो जा रहे थे, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जो कि हमें रास्ते से लेना था। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वहीं पे जाके खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो इस वजह से कुछ सामान हमें रास्ते से ही लेना था, कुछ सामान हम ऑलरेडी घर से लेकर आए थे। तो इस वजह से हम आगे पीछे हो जा रहे थे। बाकी हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग साथ साथ ही रहें, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा नहीं है, देखा सिर्फ 2 ही लोगों ने है। और ये घर, ये वाइट हाउस है दोस्तों, ये घर मुझे बहुत पसंद है। ये रायपुर में ही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बड़ा घर है जिसका भी है ये घर, बहुत ही सुंदर घर बनाया है उसने। और बाकी हम लोग निकल चुके हैं। मेरे हस्बैंड की ये हमारे साथ पहली आउटिंग है, वो इससे पहले ऐसे आउटिंग में गए नहीं हैं हमारे साथ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक रास्ते में रुके और गन्ने का जूस पीने का सोचा। तो हम लोगों ने फटाफट सबको रुके, गन्ने का जूस पिया और फिर हम निकल चुके थे। और क्योंकि कुछ लोग हमसे थोड़ा आगे जा चुके थे, तो इस वजह से हम लोग आगे पीछे बार बार हो रहे थे, उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा था हमारा। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूँगी कि जब कभी भी ऐसे जाएँ तो कोऑर्डिनेट करके साथ में ही रहें, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अब हम लोग निकल गए थे, इस बारी हम लोग पीछे थे। हमने उन लोगों को बोला कि हम आपको फॉलो करेंगे, आप लोग आगे चलिए। और मौसम बहुत गर्म था, बस हमें लग रहा था कि हम पहुंच जाएं। अब आप देखिए कैसे कैसे रास्तों से हम लोगों को वो लेकर जाते हैं। और मैं सिर्फ यहीं तक गई हुई हूँ। ये मालदेवता है, ये बहुत ही फेमस आउटिंग स्पॉट है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था और पानी बहुत कम हो चुका था। तो आज हम इससे भी आगे जाने वाले थे, जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ही जाऊँगी। और अब हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उस जगह को देखने की। तो अब बट ये है कि वो अभी बहुत दूर है यहाँ से। और पहले यहाँ पे रोड भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पे अच्छी रोड बन गई है। तो अब हमें बस वेट कर रहे थे हम कि कब वो हमारा वो जो है पर्टिकुलर जो स्पॉट है वो आ जाए और हम वहाँ पे फिर एंजॉय करें।
जो है कि पक्की रोड ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस वजह से रोडें ख़राब है। तो ये यहाँ बीच बीच में हमें इस टाइप का पानी भी मिला, जिसमें हम लोग स्कूटियों से, टू व्हीलर से उतर के पैदल जा रहे थे और जो ड्राइव कर रहे थे टू व्हीलर्स को वो ही उसको कंटिन्यू कर रहे थे। फिर कहीं कहीं पे हमें ऐसे ही उतर के जाना पड़ा। धूप भी हमें बहुत तेज़ हो गई थी और ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो चुका था। फिर हमें जाके ये थोड़ा पानी दिखा तो हमें बहुत ही सुकून मिला कि अच्छा आगे इसका मतलब है हमें और अच्छा पानी मिल सकता है। तो कई बार तो मन ऐसा हो रहा था कि सल्फ़र पॉन्ड का हम कैंसिल करके कहीं भी एक जगह देखकर हम वहीं पे ही अपना एंजॉय कर ले, लेकिन मेरे भाई ने जिद पकड़ी हुई थी कि आज वो हमें सल्फ़र पॉन्ड ही लेकर जाएगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए और इसी तरीके से हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और इस तरह से बहुत सारी हमें जो है रोडें ख़राब दिखी और हमारे पास 3 स्कूटी थी और सिर्फ 1 बाइक थी। इन रास्तों में बाइक फिर भी ईज़िली चल जाती है, लेकिन स्कूटी का थोड़ा सा दिक्कत होता है। और हम लोग जो है हम 9 लोग थे और 4 टू व्हीलर्स थे, तो एक बंदा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो ट्रिपलिंग वाले को थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टार्टिंग में हम ट्रिपलिंग स्कूटी से कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर हमें लगा कि ट्रिपलिंग जो है वो बाइक से करनी होगी, तो फिर पापा ने फिर आगे जाकर ट्रिपलिंग करी। और ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने देखा कि मालदेवता जैसे ही नदी का जो ये मतलब ये पानी है, साफ़ पानी, तो यहाँ पे लोग जहाँ पे कोई पहुँच पा रहा था वहीं पे लोग जो है अपनी आउटिंग स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ पे खाना बना रहे थे, वहीं पे नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब जैसे जिसको सही लग रहा था, जो पॉइंट उनको सही लग रहा था रुकने का, तो लोग वहाँ पे रुक रहे थे। लेकिन हमें और आगे जाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आने ही वाला है, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि अभी आधे 1 घंटे का रास्ता और है, तो फिर मैं थोड़ा होपलेस हो गई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जब कोई अच्छी जगह देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर हम आगे बढ़ गए। काफ़ी थक चुके थे और फिर मैंने इन्हें खड़ा देखा, मुझे लगा मे बी आ गया हो, लेकिन इन्होंने कहा कि थोड़ी दूर हमें और जाना है। तो थोड़ा सा निराशा ज़रूर हुई, लेकिन ये जान के खुशी हुई कि जितना रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है उसके मुकाबले अब बहुत ही कम रास्ता बचा है हमारी डेस्टिनेशन के लिए। फिर मैं आगे बढ़ी तो पापा भी वेट कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि हम सभी लोगों ने कहा था कि अगर हम रुकेंगे तो सब साथ में ही रुकेंगे। तो फिर पापा को भी हमने सेम वही इंस्ट्रक्शन दी जो हमें पीछे से मिली थी। और बेसिकली जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो एक गांव में के अंडर में आता है, और वो गांव जो है वो टिहरी इलाके में आता है। तो वहाँ पे मतलब जो पानी है वो बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा पानी है, मैंने उसके बारे में सुना ही था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें अभी तक मतलब इतना जो हमने जर्नी क्रॉस की थी, जैसे ही मतलब हम ऑफ रोड पे आए थे
उसके बाद हमें कोई भी शॉप वगैरह या कोई घर ऐसा नहीं दिखा। तो फिर हमें यहाँ पे एक शॉप दिखी और इसमें सेम जहाँ हम जा रहे थे वही जो है इसमें लिखा हुआ था सल्फ़र पॉन्ड। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो जैसे ही मुझे लगा कि मे बी इसी के आसपास हो, तो फिर हमने यहाँ पे रुक कर इन भैया से हमने पूछा कि अब कितनी दूर है। तो फिर इन्होंने हमें बोला ये आने ही वाला है। और अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस। बहुत ही थक चुके थे हम लोग और हम पानी का कैंपर भी अपने साथ लेकर आए थे, तो सभी लोगों ने पानी पिया और हमने देखा यहाँ पे। फिर हमने देखा कि सामने पे सल्फ़र पॉन्ड था, तो मुझे एक्साइटमेंट हुई उसको देखने की। तो फिर मैं गई वहाँ पे और हम सभी लोगों ने चेंज किया और चेंज करने के बाद हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फटाफट पहले यहाँ पे नहा लेते हैं। हमें यहाँ पे खाना बनाने का अरेंजमेंट इतना ख़ास नहीं लगा, तो हमने सोचा था कि हम लोग नीचे जाके कहीं पे बना लेंगे, फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा नहा लेते हैं। तो हम लोग चले गए और ये आप देख रहे हैं ये सल्फ़र का ही पानी है। इस पानी में सल्फ़र मिक्स है और ये ऑटोमेटिकली ही ज़मीन से जो है निकल रहा है। और ये इस पानी का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस था। इतना चिल्ड ये पानी था कि स्टार्टिंग में मतलब जब हम गए तो पैर हाथ बिल्कुल उन पे वाइब्रेशन होने लगी। ये दीपू को देखिए, ये इतनी धूप में भी काँप रहा था ठंड से और इसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि ये स्विमिंग कर पाए। और धीरे धीरे हम लोग इसके टेम्परेचर को अडेप्ट किया और हम लोग नहाने चले। मज़ा बहुत आ रहा था, बट पहले मैंने दीपू को देखा कि वो कैसा रिएक्ट करता है। फिर दीदी ने भी बोला कि स्टार्टिंग में ठंडा लग रहा है, उसके बाद भीगने के बाद नहीं लग रहा है। बट मैं थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, तो मैंने बोला कि पहले आप लोग सभी लोग नहा लो, उसके बाद मैं देखूँगा। और ये मेरा भाई देखते ही स्विमिंग स्टार्ट कर दी इसने। और ये यहाँ आता रहता है अक्सर अपने दोस्तों के साथ, तो इसको मे बी ये पानी नॉर्मल लग रहा हो। और वहाँ से पापा ने भी मारी और स्विमिंग स्टार्ट कर दी। मुझे तो इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। फाइनली मैंने हिम्मत करी और मैं थोड़ी देर बाद ही बाहर आ गई। फिर दीपू ने मुझे भिगाना स्टार्ट कर दिया। बट ये सच था कि जब तक हम लोग धूप में बाहर खड़े थे तो देखकर ज़्यादा ठंडा लग रहा था। जैसे ही हम लोग पानी के अंदर आए थोड़ी देर बाद ही फिर जो है हमें नॉर्मल लगने लगा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा धूप से निकल के यहाँ पे आए। हमने 2 घंटे का जो है ट्रैवल किया, उसके बाद इतना ठंडा पानी देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला। बहुत ही मज़ा आया हमें यहाँ पर। और बस ऐसा मन हो रहा था कि अब हम इस पानी के अंदर ही बैठे रहें। और लेकिन हमें जो है भूख भी लग चुकी थी और हम खाना बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे। तो हमें ये भी हो रहा था कि हम लोगों को काश यहाँ पे खाने बनाने के लिए भी मिल जाता। मिल भी सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने कहा कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग नीचे 1-2 स्पॉट्स हमने देखे थे, तो पापा ने कहा कि हम वहीं पे ही खाना बनाएंगे। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए थोड़े टाइम ही स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आए फिर हम। और जल्दी जल्दी हम लोग नहा के हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। हम सभी को बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोगों ने सभी ने बॉबी को थैंक्स बोला कि वो हमें इतनी अच्छी जगह लेकर आया। क्योंकि अभी तक जो है मैं उस पर गुस्सा ही हो रही थी कि पता नहीं कब वो जगह आएगी, कब वो जगह आएगी। और मुझे लग रहा था कि बेकार ही हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि हम लोग यहीं कहीं वो इन्जॉय कर ले। लेकिन उसने बोला था कि नहीं, जब तुम लोग वहाँ जाओगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो और वाकई में हमें बहुत ही अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया। और दीदी को भी स्विमिंग तो नहीं आती है, लेकिन दीदी को स्विमिंग पूल और पानी वाली जगहों में बहुत मज़ा आता है। और हम सभी लोगों को हमने ट्राई किया दीपू को कॉपी करने का, उसने स्विमिंग सीखी है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि काश हम भी स्विमिंग कर पाते उसकी तरह। तो फ़िलहाल के लिए हमने ऐसे ही ये वाली स्विमिंग स्टार्ट करी और हमें इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये पानी यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन पापा कह रहे थे कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, तभी हम लोग जल्दी से खाना बना पाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका था और भूख भी हमें तेज़ लग गई थी। और मैं आपको पास से ये सल्फ़र पॉन्ड दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गांव वालों ने इसको कवर किया है और यहाँ से नेचुरली वो देखिए सामने से वो पानी जो है निकल के आता है। और इतना ठंडा ये पानी होता है। और इतनी गर्मी में, जून की गर्मी में सोचिए, ये 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो ठंड में ये कितना ठंडा होता होगा। और ये पानी जो है ये पूरी तरीके से ऐसे वाइट नीचे लेयर बना देता है
और फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। और सल्फ़र की वजह से जो हमारा सिल्वर होता है वो अपना कलर चेंज कर देता है, तो हम सभी लोगों ने जिन्होंने भी सिल्वर पहना था वो गोल्डिश कलर का हो चुका था। और सल्फ़र सिल्वर के साथ रिएक्शन कर जाता है, इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। और अब हम लोगों ने यहाँ से मस्ती करी खूब सारी, और फिर मस्ती के बाद अब टाइम हो चुका था यहाँ से जाने का, और हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमें भूख लग गई थी। तो हमें दूसरे पॉइंट पे जाके फिर वहाँ पे भी नहाना था, और वहाँ पे भी फिर हमें खाना बनाना था। तो फिर हम लोग निकल गए। और दीपू को ये छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। उसको फ़िश बहुत पसंद है, फ़िश को देखना और उनके साथ खेलना। ये देखिए छोटे छोटे उसको ये फ़िशेस दिख रही थी। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से नीचे की तरफ, जो कि हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था। मतलब हमें सल्फ़र पॉन्ड से पहले एक पॉइंट पसंद आया था, तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम यहाँ पे ही अपनी जो है स्टार्ट कर लें आउटिंग। लेकिन मेरे भाई ने बोला कि नहीं, उसको सल्फ़र पॉन्ड ही हमें लेकर जाना है। तो अब हम वहाँ पे वापस जो है हम उसी पॉइंट पे जा रहे हैं। और व्यू इतना सुंदर व्यू था, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे, इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मॉनसून का टाइम है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था, और मतलब बहुत ही शांत, और मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कोई लोग नहीं, बहुत कम। मतलब यहाँ पे हमें लोग देखने के लिए मिले, घर देखने के लिए मिले। तो फिर हम लोग जो है अपने उस जगह के लिए निकल चुके हैं। और अब हमें ये कुछ लोग हमें बीच बीच में आउटिंग करते हुए दिखे। और आप लोगों को पता ही है कि कोई भी जगह क्यों ना हो, दिल्ली हरियाणा के लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो काफ़ी जगहों में वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। पहुँचे अच्छी बात है, लेकिन वो लोग थोड़ा गंदगी ज़्यादा मचाते थे, तो उससे मुझे थोड़ा बुरा लगता है। और इसी के साथ हम लोग अपनी दूसरी जगह पे पहुँच चुके हैं। ये जगह भी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे पानी बहुत अच्छा था, बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ पानी था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे अब रुकेंगे, और अब बाकी जो है खाना हम यहीं पे बनाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ये पानी क्रॉस किया। ये दोनों निकल चुके हैं आगे, और आप देख ही सकते हो कितना साफ़ ये पानी है, इतना ट्रांसपेरेंट ये पानी था, और इतना सुंदर ये व्यू था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखकर। और ये पानी भी ठंडा था, उतना ठंडा नहीं था लेकिन ठंडा था। बहुत ही मज़ा हमें यहाँ पे आया देखकर। और पानी की ट्रांसपेरेंसी देखकर तो और भी अच्छा लगा कि कितना ही क्लीन ये वाटर है, बिल्कुल साफ़। एक एक चीज़ मतलब हमें पूरी क्लियर दिख रही थी। लेकिन अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। तो अब हमने सोचा कि हम लोग जल्दी जल्दी खाना बना लें। तो फिर हम लोगों ने सामान रखा, और चूल्हा बॉबी ने और उसके दोस्त ने जला दिया था। हम लोगों ने 3 चूल्हे बनाए थे ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। और ये प्रमन पतीलों में मिट्टी लगा रहा था, इससे जो है पतीले कम काले होते हैं। और पापा और दीदी देखते ही सीधा पानी में कूद चुके थे, पानी का मज़ा लेने लग गए थे। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग काम फटाफट बांट के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और ये साहित्य है, ये अपने अलग ही मज़े कर रहा था, इसको काम की कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने प्रमन ने फटाफट तीनों बर्तनों में जो है मिट्टी लगाई। और हम लोग वेजिटेरियन लोगों के लिए मैगी लेकर आए थे, और नॉन वेजिटेरियन के लिए हम लोग आज बनाने वाले थे चिकन चावल। तो इन लोगों ने फटाफट 3 चूल्हे बना दिए थे, और उन तीनों में जो है आग जला दी थी, जिससे कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक साथ जो है बन जाए। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से चावल धो लिए थे। और ये दीदी जो है खीरे और नींबुओं को ठंडा करने के लिए पानी में लेकर गई, मुझे बहुत फन लग रहा था। और उसके बाद मैंने फटाफट एक पतीला उठाया जो कि सूख चुका था, पर पतीले में मुझे चावल बनाने थे। तो हमारे पास प्रेशर कुकर हम लोग नहीं लेकर आए थे, तो पतीले में ही चावल बनाने थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग जो है चावल ही चढ़ा देंगे चूल्हे में। फिर जो है पापा को हमने चॉपिंग का काम दे दिया था, और मैंने फटाफट चावल को पतीले में ट्रांसफ़र किए बनाने के लिए। और पापा जो है वो चॉपिंग करने लग गए थे चिकन के लिए, प्याज और टमाटर। और फिर मैंने चावलों को चढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे चिकन भी बनाना था, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द बना सकूं, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे, इन्हें बहुत भूख लग चुकी थी। तो मैंने फटाफट ये चूल्हे में जो है वो पतीला चढ़ा दिया था। और जो दूसरा चूल्हा था हमारा, उसमें सही से आग नहीं जली थी, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि उसमें सही से आग जल जाए, तो फिर मैं चिकन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूँ। तो
ये इसमें इन्होंने काफ़ी जल्दी जल्दी में मोटी लकड़ियाँ लगा दी थी, जिस वजह से आग जो है वो जल्दी से नहीं जल पा रही थी। और उधर फिर हम लोगों ने मैगी के पैकेट्स निकाले और फिर मैगी का प्रोसेस भी उनको स्टार्ट करना था। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैगी जल्दी बन जाती है, इसलिए वो लोग अभी पानी में मज़े कर रहे थे। और फिर जो है मैं ये प्रमन जो है वो सैलेड के लिए चॉप करना स्टार्ट कर दिया उसने। उसको सैलेड रेडी करना था, लेकिन हमें भूख लग गई थी और ये सब देख के और ज़्यादा हमारी भूख बढ़ गई थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खीरे को मसाला नमक के साथ लगा के अभी फ़िलहाल खीरा खा लेते हैं, और सैलेड के लिए हमने अलग रख दिया था। फिर हम लोगों ने फटाफट खीरा खाया तो उससे हमारी और भूख बढ़ गई, वो इतना टेस्टी लग रहा था हमें। और फिर अब जो है ये प्रमन मैगी की चॉपिंग जो है इसने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैगी बनाने की जो ज़िम्मेदारी थी वो प्रमन को दी हुई थी। और वेजिटेरियंस लोगों के लिए मैगी बनाना जो है वो प्रमन का काम था, और उसने उस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत ही टेस्टी उसने मैगी बनाई है, और ये सैलेड भी उसने बहुत जल्दी जल्दी चॉप किया, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है चॉपिंग की। और फिर उसने जो है वो मैगी का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैगी के भी ऑलमोस्ट ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था। ऑयल हमें थोड़ा कम पड़ गया था क्योंकि हम छोटी बॉटल लेकर आए थे, बट मैगी के लिए इनफ था। इन्हें मसाला मैगी खानी थी, वेज मैगी भी बोलते हैं कोई कोई इसको। और फिर उसने जो मैगी बनाई वो बहुत ही टेस्टी जो उसने बनाई थी। और ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं कितना टेस्टी इसका टेक्सचर लग रहा है, इसका कलर कितना प्यारा आया है। फिर हमारा सैलेड भी रेडी था, मैगी भी रेडी थी। उसके बाद बारी आती है हमारे चिकन बनाने की, और चिकन के लिए भी मैंने ऑयल डाल चुकी थी। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस लकड़ी में थोड़ी सी आग जो है वो धीमी जल रही थी औरों के कंपैरेटिवली, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट फिर भी मैंने ट्राई किया, और चावल तो मैं चढ़ा चुकी थी, मैंने उसको ढक दिया था। हम लोग उसका ढक्कन भी लाना भूल गए थे पतीलों का, तो हमें बिना ढक्कन के ही जैसे तैसे करके इनको बनाना पड़ रहा था। और ये पतीला बड़ा था, करछी छोटी थी, तो थोड़ी सी इसमें भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि आँच जो है वो डायरेक्ट हाथ में ही जा रही थी। बट फिर भी स्टिल हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज करके जो है कंप्लीट किया इस टास्क को। और मैंने प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, तो मैंने इसके ऊपर फिर टमाटर डाला, और टमाटर डालते ही फिर मैंने उसको अच्छे से सॉटे किया। और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैंने उसमें मसाला डाला। मसाला डाल के उसको फिर अच्छे से पकाया, जिससे कि टेस्ट और अच्छा आ जाए। और चूल्हे में मैंने आपको बताया है कि चूल्हे में कुछ भी हम चीज़ बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो पर्सनली बहुत टेस्टी लगती है। और ये चिकन को भी हम लोग धो चुके थे, तो मैंने अब मसाला पकाने के बाद चिकन पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था और उसको अच्छे से भून लिया था, जिससे कि टेस्ट हमारा और इन्हेंस हो जाए और टेस्टी फ्लेवर हो जाए। और भूख इतनी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस ये डालते ही बन जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, और उधर मुझे ये भी देखना था कि चावल की क्या कंडीशन है। तो फिर मैंने देखा तो चावल ऑलमोस्ट 80% हमारे जो है वो बन चुके थे। फिर चिकन भी हमारा पकने के लिए हमने छोड़ दिया था। फिर तब तक हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जो लेकर आए थे उसको भी पानी में डिप करके रखा हुआ था, हम लोगों ने वो पी। और ये सभी लोग जो है वो मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, और इन्होंने मेरा स्टॉल यूज़ कर के छोटी छोटी कुछ मछलियाँ पकड़ ली थी। मेरे घर में एक्वेरियम है, फ़िश एक्वेरियम, तो मेरे भाई को बहुत शौक़ है कि वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह की मछलियाँ उस एक्वेरियम में रखे। तो ये लोग जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए चले गए, और दीपू तो बहुत ही एक्साइटेड होता है ये सारी चीज़ें देखकर। और इस प्रोसेस में इन्होंने मेरा ये स्टॉल जो है वो फाड़ भी दिया था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो इतनी छोटी होती हैं कि वो जल्दी से नहीं आ पाती हैं पकड़ में। सब अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे, तो फाइनली मैं भी पानी में आ चुकी थी, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और पानी के मज़े लिए। बहुत ही ठंडा ये पानी था, और मेहनत करने के बाद फिर इस पानी में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो है मेरे चावल ऑलमोस्ट पक चुके थे, और चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा पानी में नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो मैंने इस पानी को जो है वो टेस्ट करके देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ठंडा ये पानी था, बहुत मज़ा आ रहा था इस पानी में अपने फेस को डिप करके इसको फ़ील करना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया।
और फाइनली इन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ ली थी और बॉटल में डाल दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर की ये मछलियाँ थी। फिर कुछ देर बाद ही वहाँ पे 2 लोग आए और वो अपने साथ नेट लेकर आए थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर हम लोग देखने लग गए और उन्होंने देखते ही देखते नेट फेंका और मतलब हमें लगा नहीं था कि उसमें कुछ मछलियाँ आ पाएंगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस नेट को फेंका और थोड़ी देर रखा और उस नेट को जैसे ही उन्होंने बाहर की तरफ खींचा तो हमें लगा था कि मे बी जितनी मछलियाँ बॉबी लोगों ने पकड़ी हैं छोटी छोटी, वैसे ही मछलियाँ वो लोग पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेट ऊपर करा तो हम लोग सभी देखकर शॉक्ड रह गए कि उनके नेट में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ आई हुई थी। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी, एक हाथ के बराबर ये जो है मछलियाँ थी। और हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिस होगी उन मछलियों को पकड़ने की, वो आते रहते हैं। तो फिर बॉबी लोगों ने एक मछली जो उनसे मांग ली थी, ये देखिए ये छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं वो इन्होंने पकड़ी थी और बड़ी उन्हें दी। खाना रेडी है, मैगी और चावल वेजिटेरियन के लिए। और अब हमारा टाइम आ चुका था पानी से बाहर जाने का और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तीनों चीज़ थी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि अब हम पानी से निकल के थोड़ा खाने की तरफ आएँ। और ये व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और इस व्यू के सामने खाना बहुत ही मज़ेदार था और हमने प्लेट्स रेडी कर ली थी और सभी लोग हम लोग खाने पे जो है वो टूट पड़े थे। वेजिटेरियंस लोग अपना खाना खा रहे थे और नॉन वेजिटेरियन अपना। देखिए लेग पीस को मैं कितना एंजॉय करके खा रही थी, बहुत ही टेस्टी हो रहा था। फिर उसके बाद बारी थी बर्तन धोने की, जो कि इन्होंने मेरे सर पे ही डाल दिया था। फिर हम लोगों ने फटाफट जितना हमसे हो सका हम लोगों ने बर्तनों को अच्छे से वॉश किया, साफ़ करके उसको हमें घर लेकर जाना था। तो मेरे हाथ थक गए थे धोते धोते और ये लोग अपने पानी में मज़े कर रहे थे। फिर थोड़े से बर्तन मेरे हस्बैंड ने भी धुलवाए मेरे साथ। उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था ये, तो काफ़ी एंटरटेनिंग था, बट उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। तो अच्छे से इसको वॉश करा, जितना हमसे हो पाया हमने इसको वॉश करा था, बाकी फिर मम्मी को ही इन्हें वॉश करना था। और उनको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें देख के करके। तो फिर हम लोग थोड़ा सा उनके साथ मस्ती करने लग गए और फाइनली लास्ट में हमने अपना सारा कूड़ा जो है वो गार्बेज बैग में डाला। हमने कुछ भी कूड़ा यहाँ पे नहीं छोड़ा था, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि ये जगहें जो है वो हमेशा इतनी ही सुंदर दिखे। और इसी के साथ अब हम सभी लोग बैग पैक करने लगे थे, अपना सारा सामान देखने लग गए थे कि किसी का कुछ सामान रह ना जाए, क्योंकि अक्सर कई बार सामान छूट जाते हैं। और अब हम लोग जाने के लिए रेडी थे और अब हम लोग जो है यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार थे और अब हम लोग निकल गए। हमें इस जगह पे आके बहुत ही मज़ा आया और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर इस जगह पे जाना। बहुत ही सुंदर ये जगह है, बट प्लीज़ कूड़ा मत फैलाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।